जय हिंद, नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राम राम जी। वामपंथी व कांग्रेसी इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव के गौरवशाली इतिहास को लगभग मिटा ही डाला। आज की वीडियो में बहराइच में हुए उस भीषण युद्ध की कुछ झांकियां देखेंगे। जिस युद्ध में महाराजा सुहेलदेव ने मुस्लिम आक्रमणकारी सालार मसूद को उसकी 1,20,000 के करीब की सेना सहित जहन्नुम में पहुंचा दिया था। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। बहराइच का युद्ध शायद 14 जून 1033-34 में समाप्त हो गया और इसके बाद में राजा सुहेलदेव ने विजय उत्सव मनाया था। दरअसल राजा सुहेलदेव भगवान सूर्य के उपासक थे। इनका जन्म श्रावस्ती के राजा त्रिलोक चंद के वंशज पासी मंगलध्वज या मोरध्वज के यहाँ 990 ईस्वी में हुआ था। देखिए, अवध गजेटियर के अनुसार इनका शासनकाल 1027 ईस्वी से 1077 ईस्वी तक रहा और इनके साम्राज्य का भूभाग पूर्व में गोरखपुर व पश्चिम में सीतापुर तक था। गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव व लखीमपुर आदि राज्य की सीमा के अंतर्गत आते थे। देखिए, महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अंतिम लूट की थी सोमनाथ के मंदिर की। इसकी मृत्यु के बाद उसके बहनोई व उसके बहनोई के पुत्र और अन्य साथियों सहित, इसका बहनोई था सालार साहू और इसका सालार साहू का पुत्र था सालार मसूद, यानी कि सालार मसूद महमूद गजनवी का भांजा था। सैयद हुसैन, खातिम हातिम, सैफुद्दीन, मियाँ दौलत शाह, सैयद इब्राहिम बारह हजारी आदि क्रूर सैनिकों के साथ में, क्रूर साथियों के साथ में ये भारत की तरफ रवाना होते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य था भारत को दारुल इस्लाम बनाना। खबर मिलते ही बहराइच के राजागण, देखिए राजागण कई सारे राजा थे, ये सभी महाराजा सुहेलदेव के नेतृत्व में एकजुट हो जाते हैं। इनमें थे राजा रायब, राजा सायब, राजा अर्जुन, राजा शंकर, राजा करण, राजा बीरमल, राजा जयपाल, राजा श्रीपाल, हरपाल व नरसिंह आदि। बहराइच शहर के उत्तर में भकला नदी के किनारे पर जाकर ये एकत्रित हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, युद्ध के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने रात्रि में सोते हुए सैनिकों पर अचानक से हमला कर दिया। इस अचानक से हुए हमले में ये सावधान न हो सके। इस पहले मोर्चे की लड़ाई में सालार मसूद को कुछ बढ़त मिल गई। अब दूसरे मोर्चे की लड़ाई में भारतीय सैनिकों ने कूटनीति का सहारा लिया। कूटनीति उसमें यह थी कि जो जहर की बुझी हुई कीलें थीं, बहुत सारी कीलों को उन्होंने रातों रात भूमि में गाड़ दिया। अब जैसा कि इन पहले मोर्चे की लड़ाई में सालार मसूद को बढ़त मिली थी, तो वह भी दूसरे मोर्चे की लड़ाई में उसी प्रकार बढ़त चाहता था, तो दूसरे मोर्चे की लड़ाई में भी उसने रात्रि में आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार भारतीय सैनिक कुछ सचेत थे। लगभग 1/3 सेना, सालार मसूद की 1/3 सेना इन जहर भुजी कीलों की चपेट में आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी भारतीय सेना को बढ़त नहीं मिलती है। इस दूसरे मोर्चे की भी लड़ाई में सालार मसूद को बढ़त मिलती है। अब तीसरे मोर्चे की लड़ाई में स्वयं महाराजा सुहेलदेव ने मोर्चा संभाला। कहा जाता है कि राज्य के लगभग हर घर से एक वीर सेना में भर्ती हुआ था। इन मलेच्छों को धूल चटाने के लिए ये यूं कह सकते हैं कि वेदानुसार आवश्यकता पड़ने पर जो योग्य थे उन्होंने छात्र धर्म को स्वीकार किया। सालार मसूद ने अपने दाहिने भुजा की कमान मीर नसरुल्लाह को सौंपी और बाएं भुजा की कमान रज्जब को सौंपी और स्वयं बीच में तैनात हो जाता है। लड़ाई का मैदान था चिंतोरा झील व हटीला के इर्द गिर्द का इलाका। देखिए, सालार मसूद ने क्या काम किया कि भारतीय सैनिकों के सामने हजारों हजार गाय और बैलों को छोड़ दिया। इन्हें मालूम था, एक तो ये क्या करते थे कि जब हार जाते थे जितने भी आक्रमणकारी हैं मुस्लिम आक्रमणकारी, तो ये शासक की शरण में पहुंच जाते थे। इन्हें पता होता था
कि भारतीय युद्ध परंपरा में जो शरण में आया है उसको मारा नहीं जाता है, उसको बख्श दिया जाता है। और ये भारतीय गाय को अपनी मां समझते हैं, तो ये इनकी आड़ में बढ़त लेना चाहता था। लेकिन महाराजा सुहेलदेव नागभट्ट और बप्पा रावल की भांति दुश्मन को दुश्मन की भाषा में जवाब देना जानते थे। भारतीय सैनिक सिंह की तरह इन मलेच्छों पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। नसरुल्ला, जिसको दाहिने भुजा की कमान सौंपी थी सालार मसूद ने, बहराइच के उत्तरी गांव दिकोली के पास मार डाला गया। दूसरी तरफ दाहिने भुजा की कमान को संभाल रहे रज्जब को बहराइच के पूर्वी गांव शाहपुर जोत के पास में मार दिया गया। अब इसके बाद में बड़ी फुर्ती से राजा करण के नेतृत्व में केंद्र पर हमला किया, जहां सालार मसूद तैनात था। सालार मसूद की यहां पर मदद कर रहा था सैफुद्दीन। इस सैफुद्दीन को इस जोरदार हमले में मार दिया जाता है। अब अगली सुबह 10 जून को स्वयं सम्राट सुहेलदेव ने जोरदार भीषण तरीके से सालार मसूद पर हमला कर दिया। सालार मसूद जब तक लड़ सकता था वह लड़ता रहा, लेकिन भारतीय वीरों के सामने वह ज्यादा देर टिक न सका। महाराजा सुहेलदेव के जहर बुझे एक बाण ने ही उसका खेल खत्म कर दिया। यह बाण सीधा उसकी गर्दन में जाकर के लगा और उसको जहन्नुम पहुंचा दिया। अगले दिन जो मुस्लिम शिविर की देखरेख कर रहा था इब्राहिम, इसको भी मार दिया जाता है। युद्ध इतना भीषण था, या यूं कहें कि भारतीय राजा इन आक्रमणकारियों से इतने क्रुद्ध थे, इतने क्रुद्ध थे, क्योंकि उनको पता था, इनके पास में समाचार थे कि किस प्रकार से इन्होंने भारतीय धर्म संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया है। कहा जाता है कि सालार मसूद का एक भी सैनिक छोड़ा नहीं। और स्वयं महाराजा सुहेलदेव इतने क्रुद्ध थे कि जो युद्ध बंदी थे उनको भी इसके जहन्नुम पहुंचा दिया। पता नहीं क्यों इन रणबांकुरों को इतिहास में उचित न्याय नहीं मिला है। शायद इसलिए कि जिनको सत्ता प्राप्त हुई थी वो इन्हीं लोगों के पक्षधर थे, मलेच्छों के पक्षधर थे, और भोली भाली जनता को, भोले भाले भारतीयों को बेवकूफ बना करके शासन कर रहे थे। लेकिन रीगल भारत 11वीं शताब्दी के तीसरे दशक के नायक के रूप में महाराजा सुहेलदेव को स्वीकार करता है और अन्य सभी वीर गति को प्राप्त हुए वे साथ देने वाले वीरों को नमन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, और उन सभी भाइयों को प्रणाम करता है रीगल भारत। सारी रीगल भारत की टीम सभी को प्रणाम करती है जो इस समय रीगल भारत चैनल को सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं या करने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कोई विषय ऐसा है आपकी नॉलेज में है और आप वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, आप इनबॉक्स में जाकर के मैसेज कर सकते हैं, या कोई रेफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ भी कमेंट बॉक्स में कोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए राम राम जी।